दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करूँगा कि कुंभ पर जो कटाक्ष किया जा रहा है, क्या वो मुस्लिम वोटों की चाहत में किया जा रहा है, और चर्चा करूँगा नागा साधुओं पर। दोस्तों आज मौनी अमावस्या है, आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों कुंभ में मौनी अमावस्या के पर्व पर अथाह भीड़, और रात 1 बजे से 2 बजे के बीच किसी समय त्रिवेणी घाट पर एक छोटी सी दुर्घटना भी घट गई। कुछ लोग उसमें घायल भी हुए हैं, और शायद मैं पक्का नहीं कह सकता, कुछ लोगों को अपने लोगों को खोना भी पड़ा है। प्रधानमंत्री ने अभी एक रैली में दिल्ली में कहा है कि जिन लोगों को अपने लोगों को खोना पड़ा है उनके प्रति मेरी संवेदना है। निश्चित रूप से यदि ऐसे कुछ लोग हैं तो उनके प्रति श्रद्धांजलि है। दोस्तों इलाहाबाद में भीड़ असाधारण। इलाहाबाद के मित्र सोशल मीडिया पर लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इलाहाबाद की सड़कों पर और कुंभ को जाने वाले रास्तों पर इतनी अथाह भीड़ कभी नहीं देखी। और कल रात से इलाहाबाद शहर के मुख्य सड़कों पर, मुख्य गलियों में और मोहल्लों की जो सड़कें मुख्य सड़कों को जोड़ती थी वहाँ पर बल्लियाँ लगा दी गई और रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे कि इलाहाबाद के स्थानीय नागरिक अपने 4 पहिया वाहन या को लेकर मुख्य सड़क पर ना आ जाए। मतलब वाहनों का निषेध किया गया था, जिससे कि बाहर से आया हुआ जनमानस सकुशल सुरक्षित रूप से संगम तट पर पहुंच सके। अभी ये दुर्घटना क्यों हुई ये नहीं कहा जा सकता। फिलहाल एक खबर यह है कि और घाट से लोग सीधे जहां संगम घाट है, जहां संगम होता है, उस घाट पर पहुंचना चाहते थे, और इस आपाधापी में ये धक्का मुक्की हो गई। तो एक समाचार ये भी है, रिपोर्ट ये भी है कि उस घाट के पास रास्तों में कुछ लोग सो गए कि हम तो 3 बजे उठेंगे जब मुख्य पर्व शुरू होगा, और नहाने के बाद वहाँ पर नागा साधुओं के दर्शन करेंगे और तब जाएंगे। और अचानक एक भीड़ का रेला आया और उस भीड़ के रेले से वहाँ पर आपाधापी हो गई। सच क्या है यह जांच के बाद पता लगेगी। फिलहाल जो कुछ हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं प्रशासन की बहुत तारीफ़ करूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत तारीफ़ करूँगा, जिन्होंने एक बार फिर बड़ी अनहोनी को होने से रोक दिया और दुर्घटना को एक छोटे स्तर पर रोक दिया। इससे पहले आपको पता होगा कुंभ क्षेत्र में एक आग लग गई थी, तब भी प्रशासन ने और सरकार ने तत्परता के साथ उस घटना को रोक दिया था, और रात उस घटना को भी रोक दिया। फिलहाल इस वक्त जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग कुंभ स्मूथ रूप से चल रहा है, और लगातार न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स ये न्यूज़ लाइव में दे रहे हैं कि स्नान चल रहा है, लोग आराम से स्नान कर रहे हैं, लोग लौट के आ रहे हैं, वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमने आराम से स्नान किया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा अखाड़ों का। दरअसल कुंभ में अखाड़ों के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये अखाड़ों के अमृत स्नान कुंभ का सबसे बड़ा उत्सव है। मतलब अखाड़ों का सबसे बड़ा उत्सव ही ये कुंभ का अमृत स्नान होता है। लेकिन कल रात जब अव्यवस्था पैदा हुई और वहाँ पर यह स्थिति पैदा हो गई कि लगा कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और उसी समय अमृत स्नान का समय शुरू हो रहा था, तो अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान को टाल दिया। और अखाड़ों ने यह कहा कि फिलहाल जो दूर दराज से सनातनी संगम के घाट पर आए हैं, पहले वो स्नान कर लें। हालांकि हमारा मुख्य पर्व है, लेकिन हम चाहते हैं ये दूर से आए हुए लोग स्नान कर लें और हम उसके बाद स्नान कर लें, जबकि उन्हीं के लिए ये सबसे बड़ा ज़्यादा महत्व का स्नान होता है। तो फिलहाल अखाड़ों ने जिस तरीके से सरकार के साथ और प्रशासन के साथ सहयोग किया, मैं इसके लिए सभी अखाड़ों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। दोस्तों अब बात करूँगा नागा साधुओं पर। यह कौतूहल रहता है कि नागा साधु कुंभ में दिखाई देते हैं और फिर नागा साधु कहाँ चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, नागा साधु पुरुष भी होते हैं और नागा साधु स्त्री भी होते हैं। जो पुरुष नागा साधु होते हैं उसमें से अधिकांश नागा साधु ऐसे होते हैं
जो वस्त्रहीन होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक लंगोट धारण कर लेते हैं। उनके शरीर पर भभूत लिपटी होती है, माथे पर तिलक त्रिपुंड बना हुआ होता है, गले में रुद्राक्ष की माला होती है और हाथ में त्रिशूल होता है। यही नागाओं की पहचान होती है। हालांकि कुछ नागा ऐसे भी होते हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। जो महिला नागा साध्वी होती हैं वो वस्त्र पहनती हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि नागा साधु की परंपरा क्यों शुरू हुई। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा करनी है, 4 मठों की स्थापना करी। उन 4 मठों में ही चारों शंकराचार्य विराजमान होते हैं। बाद में ये महसूस किया गया कि सनातन की रक्षा के लिए कुछ अखाड़े होने चाहिए, क्योंकि सनातन पर लगातार दुनिया की दूसरी संस्कृतियों के लोग, कुछ जंगली सभ्यताओं के लोग आक्रमण कर रहे थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जब पीठ बनाई और उसके बाद पीठों ने तय करा कि अखाड़ों की स्थापना की जाए, और अखाड़ों में नागाओं को दीक्षा दी गई। नागा मूल रूप से सनातनी सेना है, जिनका काम था सनातन की रक्षा करना, जिनका काम था आक्रमणकारियों से सनातन को सुरक्षित रखना। ये नागाओं का मुख्य काम था। तो नागा जो थे मूल रूप से वो सनातन की सेना। दोस्तों, नागा बनना आसान काम नहीं होता। कहते हैं नागा बनने के लिए असहनीय पीड़ा से गुजरना होता है। और यदि कोई युवक नागा बनना चाहता है तो पहले उसको नागा बनने के बाद के जो कठोर नियम है वो समझाए जाते हैं। फिर नागा बनने का जो प्रोसेस होता है, जो उसकी असहनीय पीड़ा होती है, उसे उससे अवगत कराया जाता है। और जब ये लग जाता है कि ये व्यक्ति उस तप को कर लेगा, उस असहनीय पीड़ा को सह लेगा, तब उसको नागा की दीक्षा दी जाती है, नागा की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, नागा की 6 इंद्रियों को नष्ट कर दिया जाता है। सामान्यतः ये नागा रहते का नागा आमतौर पर इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में रहते हैं। नागा आमतौर पर अखाड़ों में रहते हैं। नागा आमतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। नागा आमतौर पर घने निर्जन जंगलों में रहते हैं, जहां आम आदमी नहीं होता। गुजरात के जूनागढ़ इलाके में और देश के कई और जंगलों में भी नागा रहते हैं। अधिकांश नागा हिमालयी क्षेत्र में या उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में गुफाओं में तपस्या करते हैं। नागा या तो कभी भिक्षा मांगने के लिए समाज के बीच में आते हैं, या नागा कुंभ के दौरान, क्योंकि यह कुंभ उनका उत्सव होता है, इस दौरान आते हैं, अन्यथा वो जंगलों में और गुफाओं में बैठकर तपस्या करते हैं। नागा साधु एक गुफा में भी लगातार नहीं रहते। यदि यहाँ पर 3 साल तपस्या करी है, इस गुफा को छोड़ देंगे, फिर दूसरी गुफा पकड़ लेंगे। दोस्तों, नागा साधु जैसे हम और आप भोजन करते हैं, इस तरीके से भोजन नहीं करते। नागा साधु कंद मूल और जड़ी बूटियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु जब भिक्षा मांगने आते हैं तो जो भिक्षा में उनको भोजन मिलता है, सिर्फ उस भोजन को ग्रहण करते हैं और दिन में एक ही समय भोजन करते हैं, दूसरे समय भोजन नहीं कर सकते। नागा साधु एक दिन में 7 घर ही भिक्षा मांग सकते हैं, 8वें घर में नागा साधु भिक्षा नहीं मांग सकते। उन 7 घरों में नागा साधुओं को जो भिक्षा मिलेगी, नागा साधु उसी भिक्षा को ग्रहण करेंगे और सो जाएंगे। भिक्षा यदि कम है, उससे उनका पेट नहीं भरा, तो वो उसी को खाकर सो जाएंगे। भिक्षा यदि बिल्कुल नहीं मिली तो वो भूखे सो जाएंगे। 8वें घर में भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि यह उनकी तपस्या। और यदि उनको भिक्षा ज़्यादा मिली तब भी एक टाइम में जितना खा सकते हैं उतना ही खाएंगे, उसको अगले दिन नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, नागा साधुओं के बहुत कम है। नागा साधु तख्त पर, बिस्तर पर, गद्दे पर नहीं सो सकते। नागा साधु जमीन पर ही सोते। दोस्तों,
मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि यदि आपको कभी नागा साधु मिल जाए, हालांकि आज के दौर में जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, जो साधु वेशधारी होते हैं, उनमें यदि 1% 2% को छोड़ दूँ तो अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो पेशेवर भिखारी होते हैं। और सही बात यह है, वो भिक्षा के पात्र नहीं होते, वो दान के पात्र नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी दान का पात्र नहीं होता और कोई भी भिक्षा का पात्र नहीं होता। और सच ये भी है कि नागा साधु को पहचानना आसान नहीं है। लेकिन यदि आपके अंतरात्मा ये कहती हो कि अमुक व्यक्ति नागा है, यदि आपको ये लग जाए कि ये व्यक्ति नागा है, यदि आपको ये पहचान हो जाए कि ये व्यक्ति नागा है और वो आपसे भिक्षा मांगता है, तो आप उस नागा को अच्छे से अच्छा भोजन कराएं, क्योंकि नागा साधु भोजन बना नहीं सकता। नागा साधु जड़ी बूटी खाएगा या कंदमूल खाएगा, नागा साधु वही भोजन करेगा जो आप देंगे, और सिर्फ 7 घर में मांगेगा। हो सकता है आपके अलावा जो 6 घर हो वो कोई भिक्षा ना दें, क्योंकि आजकल पेशेवर अपराधी होते हैं, पेशेवर भिखारी होते हैं, सॉरी। तो लोग किवाड़ा बंद कर लेते हैं, देख कर रास्ता बदल लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो हो सकता है बाकी 6 घर ना दें। इसलिए यदि आप में क्षमता है तो आप उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराएं, जिससे कि नागा साधु भोजन कर सके। दोस्तों, नागा साधु अपने आप में कौतूहल होते हैं अपने श्रृंगार को लेकर भी। आपने देखा होगा आजकल तो रील का ज़माना है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारी रील्स देखने को मिल रही होंगी, और कुंभ में भी नागा साधुओं का विभिन्न रूप देख रहे होंगे। तमाम तरीके के श्रृंगार होते हैं उनके, और वो यात्राएं निकालते हैं। दरअसल आपको तो साल में कई त्यौहार होते हैं, होली होती है, दीपावली होती है, मकर संक्रांति होती है, शिवरात्रि होती है, दशहरा होता है, धनतेरस होती है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। लेकिन नागा साधुओं का ये 12 साल में एक ही त्यौहार होता है, कुंभ। आप साल में कई बार कपड़े होते हैं, कई बार अपने श्रृंगार करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन जाते हैं, कई तरीके के श्रृंगार चलते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। लेकिन बाकी नागा साधु 12 साल ऐसे ही तपस्या करते रहते हैं। ये तो सिर्फ जब कुंभ आता है तभी श्रृंगार करके समाज के सामने आते हैं और अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हुए स्नान के लिए गंगा या त्रिवेणी घाट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम कहा जाता है महिलाओं का श्रृंगार 16 तरीके का होता है। महिलाएं 16 तरीके का श्रृंगार करती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नागा साधुओं का श्रृंगार महिलाओं से ज़्यादा का होता है, और नागा साधुओं का श्रृंगार 17 प्रकार का होता है, यानी कि महिलाओं से 1 प्रकार का ज़्यादा श्रृंगार होता है। दोस्तों, नागा साधुओं ने समय समय पर सनातन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आपको बता दूं, राम जन्मभूमि के लिए भी नागाओं ने कई बार मुगलों से लोहा लिया है, और अनेक हजारों नागाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 1666 में जब औरंगजेब ने हरिद्वार कुंभ को घेर लिया था, तब उसको लोहा लेना पड़ा था नागा साधुओं से, और औरंगजेब के सैनिकों में और नागा साधुओं में बहुत युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे नागा साधुओं की जान गई थी। 1751 में इलाहाबाद के किले को आक्रांताओं ने घेर लिया था, तब भी नागा साधु आक्रांताओं से भिड़ गए थे, और सनातन की रक्षा के लिए हजारों नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों, एक बार जोधपुर में आक्रांताओं ने सनातनी मान्यताओं पर कुठाराघात किया था, आक्रमण किया था, तब भी नागा साधु आगे आए थे, और नागा साधुओं ने आक्रांताओं से लोहा लिया और आक्रांताओं को पराजित किया, और इस दौरान अनेक नागा साधुओं को अपनी जान देनी पड़ी। तैमूर लंग ने भी जब सनातन पर आक्रमण किया, तब नागा साधुओं ने तैमूर लंग से भी युद्ध किया, और तैमूर लंग की सेना के साथ युद्ध में भी हजारों नागाओं ने अपनी जान की आहुति लगा दी। लेकिन आज़ादी के बाद ये महसूस करा गया कि अब सनातन की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए सेना मौजूद है, सशस्त्र बल मौजूद है, तब नागाओं ने हथियार रख दिए, और अब उनका मुख्य कार्य सिर्फ तपस्या है। हालांकि आज भी सनातन की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, ऐसे होते हैं ना।
नागांव के बारे में और भी बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कुंभ चल रहा है, कटाक्ष की भरमार लगी हुई है, तरह तरीके के कटाक्ष करे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाप धोने के लिए लोग गंगा में जा रहे हैं, जो पाप करते हैं, जो पापी होते हैं, वो कुंभ में जा रहे हैं और नहा के अपने पाप धो रहे हैं। तो जैसे ही अखिलेश यादव ने कुंभ में नहाए, कुंभ में डुबकी लगाई, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और कहा था कि हो सकता है कुंभ में नहाने से अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही अखिलेश यादव ने कुंभ में डुबकी लगाई, गांधी परिवार के बहुत बड़े वफादार, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े अमीर दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दांव फेंका और कहा कि गंगा में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। वो अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव पर हमला कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से वो समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे, और अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम समुदाय को ये संदेश दे रहे थे कि देखो, ये अखिलेश यादव कुंभ में गए हैं और कुंभ में स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने माना कि फ़िलहाल हिंदू और मुस्लिम फ़िरक़ों में पिछले कुछ समय से काफ़ी टकराव है। हालांकि आम हिंदू और आम मुसलमान में बहुत ज़्यादा टकराव नहीं दिखता, लेकिन फिर भी फ़िलहाल टकराव की बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान कुंभ के खिलाफ हो। मैं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जो पढ़ता हूँ, मुस्लिम मित्रों की मीडिया पोस्ट को देखता हूँ, जितने मुस्लिम मित्रों से बात करता हूँ, मुझे आज तक कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुस्लिम समुदाय कुंभ के खिलाफ हो, या वो मुस्लिम समुदाय कुंभ के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा हो, या वो कुंभ में जाकर नहाने वाले नेताओं के खिलाफ हो। अखिलेश यादव की पार्टी में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं, बहुत सारे मुस्लिम विद्वान हैं, और अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट मिलता है। उनकी पार्टी यादव और मुस्लिम वोटों पर ही टिकी हुई है। निश्चित रूप से उन्होंने कुंभ में जाने से पहले उन मुस्लिम विद्वानों से बात करी होगी, उन मुस्लिम राजनेताओं से बात करी होगी, मुस्लिम उलेमाओं से बात करी होगी, और पूछा होगा कि मैं जाऊंगा तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, राजनीतिक नुकसान तो नहीं होगा। मेरा ये मानना है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने ऐसा करा ही होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब सलाह करी होगी, और जब वो आश्वस्त हो गए होंगे कि इससे कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, तभी वो कुंभ गए होंगे। और मुझे एक मित्र की, मुस्लिम मित्र की ये बात सही लगी कि ये जो हिंदू सेकुलर नेता है ना, ये चंद्रशेखर रावण जैसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, या और समाजवादी पार्टी के भी कई छोटे बड़े नेताओं को मैं बयान देखता हूँ, जबकि अनुराग भदौरिया भी कुंभ नहा कर आए, बोले इन लोगों ने मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों को बदनाम कर रखा है। वास्तव में मुसलमान इतना ख़राब नहीं है, लेकिन ये हमें इस तरीके के बयान देते हैं जैसे कि मुस्लिम समुदाय बड़ा भारी आक्रामक हो रहा है। अब दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब एक बयान दिया है, तो मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि गंगा में नहाने से डुबकी गरीबी दूर नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि वो बहुत गरीब परिवार से निपटे हैं, इनसे ऊपर उठे। लेकिन ये भी बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज की तारीख में कई हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मैं 2-3 प्रश्न खड़गे साहब से पूछना चाहता हूँ। यदि गंगा में नहाने से डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, तो ये आत्मज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ? क्योंकि कुंभ कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भी लगता था। जब से भारत आज़ाद हुआ है और जब तक कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी कुंभ लगता था, और उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, सब जगह लगता था, और तब भी नेता जाते थे, कांग्रेस के नेता भी जाते थे। तो क्या उस समय कांग्रेस के नेताओं को ये ज्ञान नहीं था कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होने की? तो कुंभ को मेले का आयोजन क्यों किया जाता था, और कांग्रेस पार्टी के नेता कुंभ में नहाने क्यों जाया करते थे? मैं आपसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये भी पूछना चाहता हूँ कि यदि आप ये कह रहे हो कि कुंभ के नहाने से गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन ये तो बात सब को जाहिर है कि आप कई हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हो, तो आप जनता को ये बता दो कि आखिर वो कौन सी ट्रिक है, आप कौन सी नदी में नहाए या किस नदी में नहीं नहाए, आपने ऐसा कौन सा काम करा जिससे गरीब घर से निकला मल्लिकार्जुन खड़गे आज कई हजार के करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया? माना कि गंगा में डुबकी लगाने से, माना कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मैंने यह भी माना
कि कांग्रेस के टाइम में आपने ये ट्रिक जनता को बतानी उचित नहीं समझी। अब तो कांग्रेस का राज नहीं है, अब भाजपा का राज है। और आपको तो ये भी लगता है कि कांग्रेस के टाइम में गरीबी नहीं थी, आज आपको ये लग रहा है कि देश में गरीबी बहुत है। आज आपकी पार्टी के नेता लगातार ये कहते हैं कि भारत में दलित समुदाय की स्थिति बहुत ख़राब है, गरीबी बहुत ज़्यादा फैल रही है, गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं खड़गे साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं भी आपकी बात से सहमत हो जाऊँगा कि हाँ, गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो आप जनता को कृपया ये ट्रिक बता दो कि आप कई हज़ार करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बने, जिससे हिंदुस्तान का हर गरीब, हिंदुस्तान का हर दलित, और भी छोड़ दो, कम से कम हिंदुस्तान का हर कांग्रेसी जो गरीब है वो कई हज़ार करोड़ की संपत्ति का मालिक हो जाए। और यदि खड़गे साहब आप ऐसा नहीं करते हो तो आप झूठ बोल रहे हो। आप मुस्लिम समुदाय के को नाहक बदनाम करना चाहते हो, आप हिंदू समुदाय को धर्म से विचलित करना चाहते हो। आप चाहते हो कि गरीब हिंदू धर्म के मार्ग पर ना चले, और आप दलित से, गरीब से, इस देश की आम जनता से झूठ बोल रहे हो। और यदि आपके मन में सच है और यदि आप झूठे नहीं हो तो मैं फिर आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप जनता को वो ट्रिक बताएं जिसकी वजह से एक गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी आप आज कई हज़ार करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, अभी कई और पर्व बाकी हैं और जब तक मेरा वीडियो आपको मिलेगा मौनी अमावस्या का पर्व समाप्त हो चुका होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार, अखाड़े और जनता के सहयोग से पूरा पर्व शांतिपूर्वक पूरी तरीके से निपट गया होगा। लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा, मुख्य पर्व पर आप कुंभ में जाने से बचें। बुजुर्ग लोग मुख्य पर्व में ना जाए, महिलाएं जो मुख्य पर्व पर ना जाए, बच्चों को लेकर ज़्यादा सामान लेकर कुंभ पर्व पर ना जाएं। यदि आप 5-10 किलोमीटर चल सकते हो तभी कुंभ पर्व पर जाएं। और कोशिश करें कि बाकी दिनों में जाकर आप कुंभ नहाई जाएँ, ताकि हमारे अखाड़ों को भी स्नान करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, सरकार को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या आम जनमानस के बीच में किसी तरीके की अफवाह फैलाता है तो पुलिस प्रशासन और सरकार को तत्काल सूचित करें, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकती है। और आपसे भी कहूँगा कि किसी तरीके की पोस्ट आपकी जानकारी में आए और उससे ये लगता हो कि लोगों में बेचैनी या अफवाह या भगदड़ फैल सकती है, तो पूरी जानकारी कर लें, तभी ऐसी पोस्ट को आगे बढ़ें, अन्यथा ऐसी पोस्टों से दूर रहें। दोस्तों, फिर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर बात करूँगा। दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है और नेता एक दूसरे पर को गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बारे में लोग कहते हैं कि वो कितना भी बड़ा आरोप लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं, उन्हें महारत है। फिलहाल इन सब विषयों पर फिर बात करूंगा। आप सभी से चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।